गडकरी ने तानाशाह को खुले मंच से लगाई लताड़। इंडिया का चहेता बनने जा रहे पीएम मोदी देंगे इस्तीफा। सालों से लगातार हुए अपमान का चुन चुन कर बदला लेंगे परिवहन मंत्री। दबे सुर में बगावत का असली नमूना देखेगी दुनिया। गडकरी के इस प्लान से मोदी शाह के पैरों से खिसकी जमीन। बांग्लादेश जैसे उलटफेर की गडकरी ने दे दी चेतावनी। जी हां, भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लगातार ऐसी बयानबाजियां हो रही थी जिससे बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से लेकर आम जनता तक को यह समझ आने लगा था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। कल तो गडकरी साहब ने सीधे सीधे सांप की पूंछ पर पैर ही रख दिया। यहां तक कह दिया कि विदेश यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो तख्ता पलट देखने को मिल रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां के शासकों ने अपने खिलाफ उठ रही आवाजों पर आत्ममंथन नहीं किया, विरोध का स्वागत नहीं किया। ये तो रही पुरानी बात, लेकिन अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसने पीएम मोदी, अमित शाह समेत जेपी नड्डा को पूरी तरह से बौखला कर रख दिया है, क्योंकि अब परत दर परत इंडिया के चहेते गडकरी के साथ हुए अन्याय और गडकरी के मोदी शाह से रिश्तों की पोल खुल गई है। इसीलिए बड़े इत्मीनान से इस पूरी रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। गडकरी साहब कहते हैं कि वो किसी से डरते नहीं हैं। जब तक जनता उन्हें चुनेगी तब तक वो काम करेंगे और जब जनता उन्हें काम नहीं देगी तो वो हट जाएंगे। वो किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। गडकरी ने धीरे धीरे मोदी और शाह को उनकी औकात याद दिलाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, बीजेपी अध्यक्ष रहते अमित शाह को क्यों इंतजार कराते थे गडकरी, सालों बाद खुद दिया जवाब। अब जवाब क्या दिया है, पूरे भाजपा की खाल ही उतार कर रख दी है। जवाब आगे बताएंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि नितिन गडकरी मोदी साहब को आईना दिखा रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि वह भी कभी भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े पद यानी अध्यक्ष रह चुके हैं। और अध्यक्ष ही नहीं रहे बल्कि अमित शाह और बड़े बड़े नेता उनके लिए इंतजार करते थे। गडकरी से प्रधानमंत्री मोदी कितना घबराते हैं ये तो आप सभी जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते तो 19 अगस्त 2022 के दिन पर चलते हैं। खबर देखिए आप, क्या मोदी के लिए चुनौती है गडकरी, इसीलिए कर दी संसदीय बोर्ड से छुट्टी। गडकरी मोदी को इतना टेंशन दे रहे थे कि उनके कद को लगातार कम किया जाने लगा। शुरुआत से ही संघ ने गडकरी को ही पीएम बनाना चाहा, लेकिन सूत्र कहते हैं कि सीएम रहते मोदी के मित्रों ने उन्हें चुनाव के लिए फंड दिलवाया, इसीलिए उन्हें पीएम बनाया गया। गडकरी की संसदीय बोर्ड से छुट्टी के बाद बीबीसी ने भी इसे उनके खिलाफ साजिश बताया, क्योंकि वह मोदी के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे। इंडिया दल ने भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब आपकी योग्यता और क्षमताएं बढ़ती हैं और आप उच्च पद के लिए चुनौती पेश करते हैं तो बीजेपी आपके कद को छोटा कर देती है। ध्यान रहे कि गडकरी अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाए रखने के लिए पार्टी के संविधान में बदलाव के लिए संघ ने पार्टी आलाकमान को मजबूर किया था। इसीलिए यह कहना कि ये सब बीजेपी के इशारों पर हो रहा था, ये सही नहीं होगा। इसीलिए ज्यादातर लोग इसे पीएम मोदी की घबराहट के कारण लिया फैसला बताते हैं। आपको बताते चले कि पिछले सप्ताह एक पत्रिका द्वारा प्रकाशित सर्वे में आम लोगों ने उन्हें काफी पसंद भी किया है। ये सर्वे तब आया जब गडकरी ने कहा कि उन्हें पीएम बनाने का ऑफर दिया गया है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इतने सारे नेताओं में गडकरी ही ऐसा नेता है जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव और इंडिया के दिग्गज नेताओं के सबसे फेवरेट बने हुए हैं। इसीलिए संघ भी यही चाहता है ताकि सरकार के खिलाफ जो संविधान को खत्म करने और लोकतंत्र को नष्ट आदि करने की चर्चाएं चल रही हैं उन पर विराम लग सके। यही कारण है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी पसंदीदा बने हुए हैं। इसीलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे मुखर मंत्री होने के बावजूद गडकरी से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। सच तो यह है कि आरजेडी सांसद मनोज झा और प्रियंका चतुर्वेदी ने जो खुलासा किया है, असली खेल वही चल रहा है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। गडकरी बोले, विपक्षी नेता ने कहा था पीएम बनिए, समर्थन देंगे, मैंने ऑफर ठुकराया। संजय राउत ने कहा, देश में तानाशाही, इसमें क्या गलत है, अगर आप पीएम बनते हैं तो इससे देश की भलाई होगी। तो दर्शकों, कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उड़ता। ये छोटे छोटे बयान देकर नितिन गडकरी कहीं ना कहीं ये पेश करना चाहते हैं कि वे एक ऐसा पीएम बन सकते हैं जो देश में सभी धर्मों, विचारों को साथ लेकर चले।
यकीन नहीं होता तो आप ये खबर देखिए। अच्छा खेले नितिन गडकरी जी, फिलहाल उधार की जरूरत नहीं, पीएम पद के ऑफर पर उद्धव गुट का तंज। तो शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि नितिन जी प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए विपक्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके एक दिन पहले नितिन गडकरी ने दावा किया था कि विपक्ष के एक नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिया था। एक तरफ प्रियंका चतुर्वेदी ने यह बात कही, दूसरी तरफ राउत से लेकर सुप्रिया सुले तक ने कहा कि देश से तानाशाही खत्म करने के लिए गडकरी जैसे ईमानदार नेता की जरूरत है। लेकिन प्रियंका की यह बात तो बिल्कुल सही लगी कि गडकरी मोदी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं और मोदी का पत्ता जल्द ही कटने वाला है, क्योंकि वो 75 साल के करीब पर पहुंच चुके हैं। यह वह उम्र है जो उन्होंने खुद नेताओं के रिटायरमेंट के लिए तय की है। इधर आरजेडी सांसद मनोज झा ने तो खुले तौर पर बगावत का आरोप लगा दिया। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पद को लेकर घमासान मचा हुआ है, आने वाले समय में इसके नतीजे दिखने लगेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने मीडिया से बातचीत में आज कहा कि आप टाइमलाइन देखिए, इस बार प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए ने अपना नेता चुना था। बता दें कि हवा का रुख देखकर समाजवादी बने श्याम पंधारी पांडे कहते हैं कि एक शब्द में कहें तो ईर्ष्या ही सही शब्द है। मोदी को दरअसल गडकरी की बीजेपी के अंदर और बाहर की लोकप्रियता से गहरी ईर्ष्या है, क्योंकि लोग गडकरी के काम को पहचानते हैं, उनकी संघ से नजदीकियां भी जग जाहिर है, इसीलिए उनका कद कम करने की कोशिश की गई है। अब जिस तरह से लगातार गडकरी के बगावती रुख सामने आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने से पहले 75वें जन्मदिन पर रिटायर हो सकते हैं। और जिस तरह से भाजपा लोकतंत्र के मामले में घिरी है, एक सर्वमान्य नेता गडकरी पीएम बन सकता है। आपको क्या लगता है, गडकरी अगले पीएम बनेंगे? कमेंट जरूर करिए। हमारे रिसर्च के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।